नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर अनुभूति उपाध्याय, एक मनोचिकित्सक। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में, जो कि सबसे कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, बट सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है। तो आइए जानते हैं डिप्रेशन के बारे में। हम बात करेंगे सबसे पहले कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं। तो सबसे फॉरमोस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो लक्षण होता है वो ये होता है कि इंसान को बहुत सैड महसूस होता है, उसको हमेशा लो लगता रहता है, उसको छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है। दूसरा इसका लक्षण होता है कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट, उसे किसी भी कुछ भी काम करने में मन नहीं लगता है, चाहे वो खाना खाना हो, नहाना हो, दोस्तों के साथ बाहर जाना हो, या फिर काम करना हो, पढ़ाई करना हो, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। वो हमेशा यही बोलते रहते हैं पेशेंट्स की मन नहीं लग रहा। तीसरा इंपॉर्टेंट लक्षण होता है उन्हें बहुत थकान महसूस होती है, वो हर समय एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं, टायर्ड महसूस करते हैं। ये 3 प्राइमरी लक्षण डिप्रेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा पेशेंट में दूसरे भी कई लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, अटेंशन नहीं जमा पाते हैं, चीज़ें भूलने लगते हैं। तो मरीज़ हमारे सामने आके बहुत सी बार ऐसे बोलते हैं कि मैडम हम भूल जा रहे हैं, हमको याद नहीं रह पा रहा है। दूसरा इसका लक्षण होता है कि गिल्टी फीलिंग्स उन्हें होती है, उन्हें लगता है कि शायद उन्हीं की वजह से ये सब हो रहा है। वो अपने आप को ऐसा बर्डन महसूस करने लगते हैं कि मैं इस धरती पे बोझ हूँ, और हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेने लगते हैं। मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत गिल्ट महसूस करते हैं। एक्सट्रीम केसेस में ऐसा भी होता है कि उन्हें आत्महत्या के विचार आने लगते हैं, सेल्फ हार्म के थॉट्स आने लगते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया है, आगे सब कुछ नेगेटिव है, कुछ भी होप दिखाई नहीं देता है, बहुत वर्थलेस महसूस करते हैं, हेल्पलेस और होपलेस महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि अब अगर कोई भी जो समस्या में उन्हें लग रहा है कि वो है, उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, और वो है टू एंड देयर लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण ये भी होता है कि उनकी नींद में उनकी नींद बहुत ख़राब हो जाती है। कुछ पेशेंट्स बोलते हैं उन्हें नींद आने में बहुत समय लगता है, या नींद आ भी रही है तो बीच में बहुत टूट जाती है उनकी नींद। और बहुत ही क्लासिकल सिम्टम जो होता है डिप्रेशन में नींद की, उनकी नींद बहुत जल्दी खुल जाती है। अगर वो 6 बजे उठते हैं तो उनकी नींद 3-4 बजे ही खुल जाती है। देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू फॉल asleep। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें नींद बहुत ज़्यादा भी हो जाती है, भूख भी कम लगती है, उन्हें खाने का मन नहीं करता, उन्हें लगता है कि खाने की ज़रूरत नहीं है, और मन ही नहीं होता है, और भूख बिल्कुल कम हो जाती है। किसी किसी पेशेंट्स में भूख ज़्यादा भी हो जाती है। सो ये कुछ लक्षण हैं जिसे हम पहचान सकते हैं। अगर ये मिनिमम 2 वीक्स, 2 सप्ताह से अगर किसी भी इंसान में ये लक्षण पाए गए हैं तो उन्हें ज़रूर इवैल्यूएट करवाना चाहिए, और ये पता लगाना चाहिए कि कहीं उनको डिप्रेशन तो नहीं है। अब ये डिप्रेशन होता क्यों है? हर कोई आके जिसको भी डिप्रेशन होता है वो मुझसे ये पूछते हैं कि हमें ये डिप्रेशन हुआ कैसे, ये क्यों हमें हुआ। तो इसके प्राइमरली 2 रीजंस होते हैं। एक होता है बायोलॉजिकल, जो कि हमारा ब्रेन होता है, उसकी जो न्यूरोकेमिस्ट्री होती है उसमें इम्बैलेंस होता है। जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं हमारे ब्रेन में, उसका इम्बैलेंस होता है। तो मेन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो है सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन। इसकी डेफिशिएंसी या फिर इनकी कमी से, या इनका एक जो सर्किट होता है उसके डिसरेगुलेशन की वजह से डिप्रेशन होता है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न होता है साइकोलॉजिकल, कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उनकी लाइफ में किस तरीके के फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं, क्या सोशल स्ट्रेस है, क्या साइकोलॉजिकल उनको प्रेशर आ रहा है। बट हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में इवेंट हो और उसके बाद ही डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। डिप्रेशन इज़ नॉट इक्वल टू मेंटल वीकनेस, या फिर जो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, डिप्रेशन सिर्फ उन्हें होता है। इट इज़ नॉट अबाउट दैट। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, और इसका इलाज 2 तरीकों से पॉसिबल है। एक होता है ट्रीटमेंट, जो कि मेडिकेशंस या दवाइयाँ, वो जो भी केमिकल इम्बैलेंस होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस जो होता है, उसको करेक्ट कर देता है। नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन एंड सेरोटोनिन के लेवल्स को बैलेंस कर देता है, तो पेशेंट इम्प्रूव होता है और वो डिप्रेशन से जल्दी बाहर निकल जाता है। दूसरा होता है थेरेपी, जिसे हम काउंसलिंग भी कहते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन एंड थेरेपी वर्क्स द बेस्ट इन केस ऑफ डिप्रेशन। तो यदि आप या फिर आपके कोई
लव्ड वन, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, किन्हीं में भी अगर आपको इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप ज़रूर उन्हें एक बार इवैल्यूएट करवाइए, साइकेट्रिस्ट को दिखाइए एंड डेफिनेटली वो डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, डिप्रेशन इज ट्रीटेबल एंड सुसाइड इज प्रिवेंटेबल। थैंक यू।